अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। इसमें हमारे जो तीन मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, इसकी टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। पहला सोर्स ऑफ इनकम जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में इसमें आपको स्क्रीन पर एक शेड्यूल या चार्ट नज़र आ रहा होगा जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 के मुताबिक है, यानी कि जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक ये शेड्यूल अप्लाई होगा। अगर किसी की सैलरी इस शेड्यूल के मुताबिक 6 लाख तक एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और उसके ऊपर अगर किसी की सैलरी 6 लाख से 12 लाख तक होती है तो 6 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसका 5% टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। हम आगे एग्जाम्पल में इसको ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर किसी की मंथली सैलरी 70,000 पर मंथ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस शेड्यूल में, किस स्लैब में फॉल करता है। 70,000 पर मंथ अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 840,000 आता है। 840,000 6 लाख से 12 लाख तक वाले स्लैब में फॉल करेगा। तो इसमें 6 लाख तक इसकी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी और बाकी जो 2,40,000 अमाउंट बढ़ता है उस पर अगर 5% अप्लाई करें तो 12,000 ईयरली टैक्स कैलकुलेट होगा, जिसको अगर 12 मंथ्स में डिवाइड कर लेंगे तो 1,000 पर मंथ इसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अगर दूसरी एग्जांपल देते हैं जिसके अंदर अगर किसी की पर मंथ सैलरी 1,20,000 हो तो ईयरली सैलरी होगी 14,40,000, जो इस स्लैब में फॉल करेगी 12 लाख से 18 लाख तक, जिसके अंदर 12 लाख तक 30,000 टैक्स बनता है और 12 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसका 10% 30,000 में ऐड होकर टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे अगर 12 लाख से ऊपर जो अमाउंट है वो 2,40,000 है, इसका 10% होता है 24,000 और जिसमें 30,000 ऐड करते हैं तो फिर अमाउंट आता है 54,000 एनुअल टैक्स लायबिलिटी, जिसको अगर पर मंथ कैलकुलेट करेंगे तो फिर 4,500 उसकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होगा। तीसरी और आखिरी एग्जाम्पल हमारी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सैलरी नहीं है बल्कि सैलरी के साथ अगर किसी को व्हीकल अलाउंस मिलता है या फिर बोनसेस भी शामिल होते हैं तो उसके बाद उसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर किसी की सैलरी 33,50,000 पर मंथ है और उसको 65,000 व्हीकल अलाउंस मिल रहा है और प्लस 2 बोनसेस हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो कैलकुलेशन किस तरह बनती है। ईयरली सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो ईयरली सैलरी बनती है 350,000 इंटू 12 4,200,000। देन अगर 2 बोनसेस हैं तो 700,000 के 2 बोनसेस हो गए ड्यूरिंग द ईयर और व्हीकल अलाउंस भी 65,000 जो कि पर मंथ उसको मिल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 780,000। टोटल इसकी एनुअल टैक्सेबल इनकम बनती है 5,680,000 जो कि इस स्लैब में फॉल करेगी 5 मिलियन से लेकर 8 मिलियन तक। अगर आप टैक्स स्लैब्स चेक करें तो इसके अंदर ये वाला स्लैब में फॉल करेगी, जिसके अंदर 5 मिलियन तक जो टैक्स लायबिलिटी है वो 670,000 है। बाकी 5 मिलियन से ऊपर जो अमाउंट बनता है 680,000, इसका 22.5% जो कि 1,431,000 14,31,000, इसमें अगर 6,70,000 ऐड करेंगे तो इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर 21,01,000 बनेगी, जिसको अगर पर मंथ डिवाइड करते हैं 12 महीनों में तो 175,084 इसकी पर मंथ सैलरी से डिडक्ट होगा। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस देखते हैं इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, पहला एओपी या इंडिविजुअल्स के लिए और दूसरा इन केस ऑफ कंपनी। एओपी इंडिविजुअल्स के लिए पूरा स्लैब दिया गया है जिसके अंदर 400,000 तक एग्जेम्प्ट है इनकम और 400,000 से लेकर ऊपर जितनी भी इनकम्स आप जिस स्लैब में फॉल करेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी और कंपनी के ऊपर स्ट्रेट 29% टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर किसी बिजनेसमैन की ईयरली इनकम 2.5 मिलियन है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी इस तरह कैलकुलेट की जाएगी। वो इस स्लैब में फॉल करेगा 2.4 मिलियन से लेकर 2.3 मिलियन तक, जिसके अंदर 2.4 मिलियन तक की इनकम पर 250,000 स्ट्रेट टैक्स लग जाएगा और बाकी जो 100,000 एक्स 2.4 मिलियन से अबव अमाउंट है उसके ऊपर 20%, जो इसकी दोनों टोटल करते हैं तो इसकी टैक्स लायबिलिटी एनुअली बनती है 270,000। तीसरे मेन सोर्स ऑफ इनकम की तरफ अगर हम जाते हैं तो वह है रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल एंड एओपी के लिए ये स्लैब्स फॉल किए जाते हैं जिसके अंदर 300,000 तक इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है और उससे ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एज पर स्लैब्स, और कंपनी के लिए स्ट्रेट 15% ऑफ रेंट।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एग्जांपल चेक करते हैं। इसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल या एओपी अपनी प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव कर रहा है जो कि 125,000 पर मंथ है, तो ईयरली रेंट जो इनकम हो रही है उसकी वो 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख है, जो कि इस स्लैब में फॉल करेगी 6 लाख से 20 लाख तक, जिसकी कैलकुलेशन इस तरह की जाएगी कि 6 लाख तक के अमाउंट के ऊपर 15,000 और बाकी 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगा जो कि 900,000 है उसका 10% जो कि 90,000 बनता है। इसकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी बनेगी रेंटल इनकम की 105,000, जिसको पर मंथ अगर डिवाइड करते हैं तो 8,750 रुपीज़ पर मंथ टैक्स बनेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर पेज। थैंक यू।